पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाना हमारा लक्ष्य है। उत्तराखंड विकास के नए लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इस राज्य के लिए कई बड़े फैसले हमारी सरकार द्वारा लिए गए हैं। डबल इंजन सरकार मिलकर काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हर सीजन में ऑन सीजन रहेगा उत्तराखंड। उन्होंने कहा कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। मुझे लगता है कि मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। हर्षिल में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये दशक उत्तराखंड का बन रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की प्रगति के लिए नए रास्ते खुले हैं। उन्होंने शीतकालीन पर्यटन को महत्वपूर्ण कदम बताया। मुखबा में गंगा आरती करने के बाद उन्होंने बर्फ से ढके पहाड़ों को देखा। बाद में प्रधानमंत्री हर्षिल में आयोजित विशाल जनसभा में शामिल होने पहुंचे। मंच पर सबसे पहले सीएम धामी स्वागत संबोधन कर रहे थे। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस बहस में सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को बउआ यानी बच्चा कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को जो लिख कर दिया जाता है वही वो सदन में बोलते हैं और उनकी समझ हकीकत से परे है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अपशब्द कहने का आरोप लगाया। इसके जवाब में सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर बिहार को लूटने का आरोप लगाया। दोनों नेताओं के बीच यह तीखी बहस विधानसभा में चर्चा का विषय बनी रही, जिसमें व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप भी शामिल थे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हाल ही में ब्रिटेन दौरे पे हैं, जहां उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर पीओके भारत में शामिल होने पर कश्मीर समस्या का पूर्ण समाधान हो जाएगा। जयशंकर ने बताया कि अनुच्छेद 370 को हटाना, कश्मीर में विकास कार्यों को बढ़ावा देना और चुनाव कराना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम थे। अब पीओके की वापसी से यह मुद्दा पूरी तरह सुलझ जाएगा। Take a gentleman here on the aisle. Yep. My name is Nisar. I am an author and a journalist. Let me make you a little nervous, Your Excellency. Thank you very much for your dissertation. Yeah. Kashmiris are up in arms because India is occupying Kashmir illegally. That's the reason why they are protesting. Now, given Mr. Trump's zeal for striking peace and peace deal, can Narendra Modi use his friendship with Donald Trump to solve out the problem of Kashmir? There are 1 million soldiers stationed in Kashmir to control 7 million Kashmiris. So what are you going to do about the Kashmir problem? Okay, you haven't spoken about it. Can we just capture the question there? Thank you. And there was a similar one from Nick. Oh, okay. Look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was step number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number 2. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. इस दौरान लंदन में जयशंकर की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों ने उनके कार्यक्रम के दौरान हंगामा किया और तिरंगे का अपमान किया। भारत सरकार ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताते हुए ब्रिटेन से अपने कूटनीतिक दायित्वों का पालन करने की उम्मीद जताई है। इन घटनाओं के बीच जयशंकर ने लंदन में चैथम हाउस की डायरेक्टर और सीईओ ब्रोनवेन मैडॉक्स के साथ बातचीत की, जिसमें कश्मीर मुद्दे, पीओके की वापसी और अमेरिका की विदेश नीति में बदलाव पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी विदेश नीति में बदलाव भारत के अनुकूल है, जिससे दुनिया नई युग की तरफ बढ़ रही है। जयशंकर की इन गतिविधियों और बयानों से भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण संदेश प्रसारित हो रहे हैं, जो देश के हितों की रक्षा और वैश्विक मंच पर उसकी स्थिति को मजबूत करने में सहायक हैं। जिसमें कश्मीर मुद्दे, पीओके की वापसी और अमेरिका की विदेश नीति में बदलाव पर चर्चा हुई।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी विदेश नीति में बदलाव भारत के अनुकूल है, जिससे दुनिया नई युग की तरफ बढ़ रही है। जयशंकर की इन गतिविधियों और बयानों से भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण संदेश प्रसारित हो रहे हैं, जो देश के हितों की रक्षा और वैश्विक मंच पर उसकी स्थिति को मजबूत करने में सहायक हैं। अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला ने भारत में अपना पहला शोरूम खोलने के लिए मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स BKC में मेकर मैक्सिटी बिल्डिंग में 4003 वर्ग फुट की जगह के लिए 5 साल की लीज साइन की है। यह कदम टेस्ला के भारत में इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री की योजना का हिस्सा है। इसके अलावा कंपनी ने नई दिल्ली के एरोसिटी क्षेत्र में भी एक शोरूम के लिए स्थान चुना है, जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास है। दोनों शोरूम लगभग 5000 वर्ग फुट के होंगे। हालांकि शोरूम के उद्घाटन की तिथियां अभी घोषित नहीं की गई हैं। यह विकास हाल में ही अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और टेस्ला के CEO एलन मस्क के बीच मुलाकात के बाद आया है, जिसमें अंतरिक्ष, मोबिलिटी और प्रौद्योगिकी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी। टेस्ला ने भारत में मिड लेवल पदों के लिए 13 नौकरियों के लिए विज्ञापन भी जारी किए हैं, जिसमें स्टोर और ग्राहक संबंध प्रबंधक शामिल हैं। यह कदम भारतीय बाजार में टेस्ला की लंबे समय से प्रतीक्षित प्रवेश की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का संदेश देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि गाजा में बंधक बनाए गए सभी इजरायली नागरिकों को तुरंत रिहा किया जाए, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, सभी बंधकों को अभी रिहा करो, बाद में नहीं, और जिन लोगों की तुमने हत्या की है उनके शवों को तुरंत लौटाओ, नहीं तो सब कुछ तुम्हारे लिए खत्म हो जाएगा। यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी अधिकारी हमास के साथ प्रत्यक्ष वार्ता में शामिल हैं, जो अमेरिका की लंबे समय से चली आ रही नीति के बदलाव का संकेत है। कतर की राजधानी दोहा में हो रही इन वार्ताओं का उद्देश्य गाजा में बंधक बनाए गए अमेरिकी नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करना है। ट्रंप ने हमास को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि बंधकों को अगर रिहा नहीं किया गया तो हमास का एक भी सदस्य सुरक्षित नहीं रहेगा। ट्रंप ने गाजा के निवासियों को भी संबोधित करते हुए कहा कि एक सुंदर भविष्य उनका इंतजार कर रहा है, लेकिन यदि बंधकों को बंदी बनाए रखा गया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने हमास नेतृत्व को गाजा छोड़ने की सलाह दी है, जबकि उनके पास अभी भी मौका है। यह चेतावनी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उस चेतावनी के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमास बचे हुए बंधकों को रिहा नहीं करता है तो इसके परिणाम की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ट्रंप ने यह कहा है कि इजराइल को वह सब कुछ भेज रहे हैं जो उसे इस काम को पूरा करने के लिए चाहिए। उन्होंने हमास को चेतावनी दी, अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो हमास का एक भी सदस्य जीवित नहीं बचेगा। आज 6 मार्च 2025 को कीव ओब्लास्ट में रूसी सेना ने ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली ने इन हमलों का मुकाबला किया। रात 3:35 पर कीव ओब्लास्ट में हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई और वायु रक्षा सक्रिय हो गई। सुबह 4:41 पर खतरा समाप्त होने की घोषणा की गई। इसी बीच क्रीवी रिहायशी शहर में एक रूसी मिसाइल ने एक होटल को निशाना बनाया, जिससे 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 31 अन्य घायल हो गए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूक्रेन को सैन्य सहायता में कटौती के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने घरेलू हथियार उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया है, विशेष रूप से ड्रोन निर्माण पर, ताकि सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में हुए मैच के दौरान शमी को मैदान पर जूस या एनर्जी ड्रिंक पीते हुए देखा गया, जिससे कुछ लोगों में नाराजगी देखी गई। बरेली के एक मौलाना ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, रमजान के दौरान रोज़ा रखना जरूरी होता है और अगर कोई खिलाड़ी खेल रहा है तो उसे इस्लामिक शिक्षाओं के अनुसार फतवा लेकर ही कोई फैसला करना चाहिए। हालांकि क्रिकेट एक शारीरिक खेल है जहां खिलाड़ियों को हाइड्रेटेड रहना जरूरी होता है। शमी की ओर से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, यह कहते हुए कि पेशेवर खेलों में खिलाड़ियों की सेहत और फिटनेस प्राथमिकता होनी चाहिए, जबकि कुछ लोग धार्मिक मान्यताओं का पालन करने पर जोर दे रहे हैं। इस विवाद पर आपकी क्या राय है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज मैं आपको ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जो शायद आप नहीं जानते। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि जीन्स में जो छोटी जेब होती है, जिसे वॉच पॉकेट या 5वीं जेब कहा जाता है, उसे मूल रूप से सन 1800 के दशक में जेब घड़ी रखने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसे सबसे पहले जानी मानी कंपनी लेवाइस ने सन
1873 से 1889 में अपनी जीन्स के डिज़ाइन में शामिल किया था। हालांकि आजकल जेब घड़ियों का चलन ख़त्म हो चुका है क्योंकि मोबाइल जो आ गया है, लेकिन यह छोटी जेब अब भी बनी हुई है और लोग इसे सिक्के, लाइटर, गिटार पिक्स जैसी चीज़ें रखने के लिए या फिर स्टाइल के लिए सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। यह दिलचस्प है कि पुरानी डिज़ाइन का एक छोटा सा हिस्सा आज भी हमारी जीन्स में मौजूद है। भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने हाल ही में प्रतिष्ठित टायर निर्माता कंपनी MRF के साथ बैट स्पॉन्सरशिप डील साइन की है। इससे पहले गिल के बल्ले पर सिएट का स्टिकर होता था, लेकिन अब MRF के साथ नई साझेदारी के बाद उनके बल्ले पर MRF का लोगो लगा दिखेगा। MRF ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शुभमन गिल का स्वागत करते हुए लिखा, MRF शुभमन गिल का MRF परिवार में स्वागत करते हुए प्रसन्न है। शुभमन गिल ने MRF के साथ इस नई साझेदारी की शुरुआत ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से की। हालांकि इस मैच में उनका प्रदर्शन अपेक्षित नहीं रहा और वे केवल 8 रन बनाकर आउट हो गए। MRF के साथ जुड़कर शुभमन गिल ने सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे महान खिलाड़ियों की श्रेणी में स्थान प्राप्त किया है, जिन्होंने अपने कैरियर में MRF के बल्ले का उपयोग किया है। यह साझेदारी शुभमन गिल के बढ़ते कैरियर और ब्रांड मूल्य को दर्शाती है, जो उन्हें भारतीय क्रिकेट के भविष्य के सितारे के रूप में स्थापित करती है। बुधवार 5 मार्च 2025 को न्यूजीलैंड ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 50 रनों से हराया। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने फाइनल में प्रवेश किया है, जहां उनका मुकाबला भारत से होगा। यह मैच दुबई में खेला जाएगा, जहां भारत ने ग्रुप स्टेज में न्यूजीलैंड को 44 रनों से हराया था। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने कहा, उनकी टीम केवल ट्रॉफी जीतने पर केंद्रित है और वे रणनीतिक तैयारी कर रहे हैं, भले ही परिस्थितियां भारत के पक्ष में हो। न्यूजीलैंड की इस जीत में रविंद्र और विलियमसन की 164 रनों की साझेदारी निर्णायक साबित हुई, जिसने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया और फाइनल में जगह सुनिश्चित की।